हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, इसमें हमें क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एपीज गिवन है और हमें इन एपीज का सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम सम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। सम के हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। अब आप सब कुछ जानते हैं, ए हमारा क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है। और देखिए एक और फॉर्मूला होता है, सम इज इक्वल टू एन बाई टू, ए मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, एल मीन्स है यहाँ पर लास्ट टर्म। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एपी का सम करके दिखा देता हूँ। मैंने एक एपी लिखी है अपनी तरफ से, ये मैंने दो के गैप से लिखी है 20 तक। यहाँ पर मैंने अपनी एपी ख़त्म कर दी। तो देखिए अगर मैं आप कहूँ कि इस एपी का आप सम करो, अगर आप इस तरीके से करो, 2 + 4 6 हो गए, 6 + 6 12 हो गए और 12 + 8 20 होगा। इस तरीके से आपका काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैथमेटिक्स में हमारा फॉर्मूला होता है सम का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। तो अब आप देखिए हम इसका सम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है, देखिए ए, ये मैंने एपी लिखी है, इसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसके अंदर एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड मीन्स हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ही तो होता है जितनी भी एपी में होती है। कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स, 10 है। तो एन की वैल्यू भी 10 हो जाएगी और डी की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। तो हम फॉर्मूले से आराम से सम कर सकते हैं इसका। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी हमारी डी की वैल्यू। यानी सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन। अब देखिए हम जो है सम कर रहे हैं, यहाँ पर एन लिखा हुआ है ना, ये सम कितनी टर्म्स का सम कर रहे हैं, हम 10 टर्म्स का सम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे, छोटा सा सम ऑफ 10 टर्म कर रहे हैं हम। तो देखिए अब आप एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है। 10 डिवाइड बाई क्या है आपका, 2 है। ब्रैकेट लगाइए, जिस तरीके से फॉर्मूले में बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर 2 लिखिए, 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए 2 है, तो 2 लिख दीजिए। प्लस में n-1, एन की वैल्यू कितनी है, 10 है। 10-1 इंटू में डी की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए और हमारा जो है इन 10 टर्म्स का सम होकर के आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर से हमारा कट जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 5 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, या आपका 4 हो गया। प्लस में 10-1 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। 9 इंटू में ये 2 आपका एज इट इज रहेगा, या फिर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 10-1 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 5 ब्रैकेट में 18 प्लस में 4 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और जब आप जो है 22 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, या आपका 5 2 10 हो जाएगा, या आपका कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यानी 110 आपका आ जाएगा। और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी यही जो है इस एपी का सम हो जाएगा। तो अब आप देखिए हम जो है सम किस तरीके से करेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें एपी गिवन है और हमें जो है इनका सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप 2 7 12 हमारी एपी क्या है, 2 10 टर्म। इसका मतलब यानी ये जो है आप देखिए 5 5 का इसमें गैप है, 2 7 12। इसी तरीके से आप 5 5 का गैप करके ये 10 टर्म तक है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें इसमें गिवन है, कितनी है, 10 है। तो आप देखिए हम इसका सम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ मैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। फॉर्मूला हमारा ये है। तो अब आप देखिए हमारे पास n की वैल्यू, सबसे पहले हम सभी की वैल्यू रख लेंगे। a की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है, यानी फर्स्ट टर्म क्या है AP की, 2 है। तो अब आप देखिए n की वैल्यू, सबसे पहले d की वैल्यू रखते हैं। d की वैल्यू क्या है हमारी, सेकंड टर्म में से 7 में से 2 को आप माइनस कर दीजिए, d की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी, सेकंड टर्म में से जब हमने फर्स्ट टर्म को माइनस करा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें गिवन है, कितनी है, 10 है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यानी 5 5 के गैप से इसी तरीके से 10 वैल्यू पूरी हो जाएगी। हमें जो है 10 वैल्यू को सम करना है। तो आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। तो देखिए मैं जो हूँ डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। तो देखिए आप एस एन, हमें कितनी टर्म्स का सम करना है, 10 टर्म का हमें सम करना है। एन की वैल्यू कितनी है हमारी, 10 है, डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हमारा जो है देखिए 2 इंटू में ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 2 है, प्लस में एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, -1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है आपकी, डी की वैल्यू है आपकी 5। बस सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ इसमें पुट करिए और आपका आराम से सम निकल कर आ जाएगा।
तो अब आप देखिए इसको यहाँ पर काट लीजिए, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा ये आपका। यहाँ पर तो आपका ये 5 ही हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया, प्लस में 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 हो गया, और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा आपका 45। तो अब आप देखिए यहाँ पर 45 प्लस में 4 कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा ये आपका, और 49 की मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 245। तो 245 आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब आप सेकंड पार्ट को देखिए, इसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या है माइनस में 37, माइनस के 37, और डी की वैल्यू हमारी क्या है यानी कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए यानी A2 माइनस A1। इस तरीके से हम डी की वैल्यू निकालते हैं। सेकंड टर्म आपकी कितनी है माइनस में 33, और फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है माइनस में 37। पहले ये वाला माइनस लगाइए, ये वाला माइनस लगाइए। अब A1 की वैल्यू रखिए यानी फर्स्ट टर्म को रखिए माइनस में 37। तो आप देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस में 33, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 37 वैल्यू आपकी आ जाएगी। और जब हम देखिए माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, मगर यहाँ पर जो है प्लस का 4 आ जाएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू आपकी बड़ी है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। तो देखिए यहाँ पर को मैं लिख लेता हूँ, डी की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। और देखिए हमें जो है एन की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, हमें जो है यानी यहाँ 4 के गैप से 12 टर्म तक लिख लीजिए, बस उनका सम हमें करना है टू 12 टर्म्स। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स भी हमें गिवन है, एन की वैल्यू कितनी है 12 है। और देखिए हमें यहाँ पर हमें क्या निकालना है सम निकालना है 12 टर्म का, यानी हमें जो है सम निकालना है 12 टर्म का, ये हमें निकालना है। तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, ये हमारा जो है सम का फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमें जो है सम करना है, कितनी टर्म का सम करना है हमें 12 टर्म का। तो अब आप देखिए n की वैल्यू हमारी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। यहाँ पर 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है आपकी माइनस में 37 है, प्लस में n की वैल्यू कितनी है 12 है, -1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए आप d की वैल्यू हमने निकाली थी 4 है हमारी d की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर से ये तो कट ही जाएगा, 2 6 आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, और 2 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे माइनस के 37 में, तो माइनस का 74 ये आपका आ जाएगा। जब हम 37 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आ गया 74, और माइनस का आएगा। तो यहाँ पर अब आप देखिए प्लस का निशान लगाइए, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा 11, 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो आपका कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा यहाँ पर आपका, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 7 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। 74 में से 44 को माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 30 की मल्टीप्लाई करिए आप 6 में तो क्या आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा, और माइनस का ये आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका माइनस का 180। इसका हमें सम करना था सेकंड वाले पार्ट का, इसका आंसर क्या है आपका -180, यही जो है। तो देखो अब आप थर्ड पार्ट को देखो, इसके अंदर हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6 है, और डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस कितनी है 1.1 है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो 1.1 आ जाएगा, और हमारी जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 100 है। तो देखिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, हमें जो है सम करना है 100 टर्म का, हमें सम करना है। तो अब आप देखिए हम जो है सम करेंगे 100 टर्म का। पहले एस एन लिखिए, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। तो आप जो है फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए n की वैल्यू हमारी कितनी है, सम कर रहे हैं हम कितने टर्म का 100 टर्म का, n की वैल्यू हमारी कितनी है 100 है, डिवाइड बाय 2 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6 है, 0.6 लिख लीजिए, प्लस में n की वैल्यू आपकी कितनी है 100 है, 100-1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1.1 रख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो आप देखिए हम जो है इसको काट लेंगे, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और 0 होगी 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50, तो यहाँ पर आपका जो है 50 आ गया। तो आप देखिए 2 की मल्टीप्लाई करिए आप 0.6 से तो कितना आ जाएगा आपका 1.2, 12 आ जाएगा, और एक के बाद यहाँ पर पॉइंट है ना तो एक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, प्लस में 100 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 99 इंटू में 1.1 आपका ये आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर 50 लिखिए आप एज इट इज़, यहाँ पर आपका कितना है 1.2 है, प्लस में 99 की मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से तो आपका कितना आ जाएगा ये 108.9। तो देखिए मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, 99 की मल्टीप्लाई करिए 11 से करते हैं पहले, 1 9 ज़ा 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 9 ज़ा 9 और 1 9 ज़ा 9 और 1 9 ज़ा 9।
तो आप देखिए यहाँ पर जो है पॉइंट है 1.1 है ये। अब आप देखिए यहाँ पर 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी 10 आ जाएगा। यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो वैल्यू क्या आ गई 108.9। तो आप देखिए हम जो है इसको किस तरीके से करेंगे, 51.2 को में जो है हम ऐड करेंगे 108.9, तो हमारा क्या आ जाएगा 110.1, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। और 50 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। 110.1 में 50 की मल्टीप्लाई, तो देखिए 0 की मल्टीप्लाई इन सभी से करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। फिर आप जो है इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 आ जाएगी, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा और 5 1 ज़ा 5। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 05055। तो आप देखिए यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे, वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद 5505। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। देखो अब आप फोर्थ पार्ट को देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, इसको भी हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 1/15, इसका हम जो है सम फाइंड आउट करेंगे 11 टर्म्स का। तो देखिए आप डी की वैल्यू इसके अंदर हमारी क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू आप निकाल लीजिए सेकंड टर्म में से 1/12 में से, सेकंड टर्म में से माइनस कर लीजिए फर्स्ट टर्म को यानी 1/15 को। तो देखिए जब हम माइनस करेंगे तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी इसको कुछ मत लिखिए, यहाँ पर एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 12 और 15 का एलसीएम करना तो आपसे आता ही होगा, ये आपका 60 आ जाएगा। हम जो है 12 5 ज़ा 60 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपका ये 5 आ जाएगा। तो देखिए 15 4 ज़ा आपका होता है 60 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपका 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 5 - 4, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - 4 आ जाएगा 1 और डिवाइड बाय 60। डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/60। तो देखिए आप, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11 है, हमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। तो देखिए आप, हमारा सम का फॉर्मूला क्या होता है = n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। तो देखिए सभी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, सभी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और आराम से आंसर निकाल लेंगे। कितने टर्म्स का हमें सम करना है 11 टर्म्स का। देखिए सम करना है हमें 11 टर्म्स का, सम ऑफ 11 टर्म्स। एन की वैल्यू कितनी है 11 है, डिवाइड बाई 2। तो आप देखिए 2 × 2 में ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1/15। देखिए फर्स्ट टर्म हमारी 1/15 है, प्लस में n-1, एन की वैल्यू कितनी है 11 है, -1 इंटू में आपकी डी की वैल्यू कितनी है, देखिए हमने निकाली 1/60। डी की वैल्यू है हमारी 1/60। सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस करा और आराम से हमारी डी की वैल्यू आ गई। तो ब्रैकेट आप जो है क्लोज कर दीजिए, यहाँ पर जो आप ऐसे करके बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो देखिए 11/2 आप जो है एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 15 आ जाएगा ये आपका। प्लस करिए 11 - 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 × में 1 आ जाएगा आपका 10, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई 60 आपका नीचे एज इट इज रहेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है 11/2 आप जो है अभी एज इट इज रखिए, यहाँ पर ये आपका जो है 15 है, यहाँ पर आप जो है एलसीएम कर लीजिए। 15 और 60 का आप एलसीएम करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ। 15 और 60 का एलसीएम ये आपका, सबसे पहले आप जो है इसको 5 से ही कर लीजिए। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और 1 इधर चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10। अब आप जो है इसको 3 से करिए, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब आप जो है इसको 4 से ही कर लीजिए, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 15 4 ज़ा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। वैल्यू आपकी कितनी आ गई 60 आ गई, एलसीएम आपका 60 आया। 15 4 ज़ा 60 और 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 हो गया। प्लस 60 को डिवाइड करेंगे 60 से तो 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 10 में तो आपका 10 एज इट इज ही आ जाएगा। तो अब आप देखिए 11 डिवाइड बाई 2, 10 + 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये आपका डिवाइड बाई 60 आपका एज इट इज़। तो देखिए जो है 11/2 के ये जो है मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो हम जो है देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 11/2 इंटू में 18 डिवाइड बाई 60। तो देखिए जो हमारा कटेगा उसको हम जो है काट लेंगे। देखिए 2 9 आपका कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो ये आपका हो जाएगा 99। 11 9 99 डिवाइड बाई 60 आपका एज इट इज़। तो देखिए अब ये किसी से जा रहा है, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 20। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस पार्ट के लिए हमारा सम क्या हो गया 33 डिवाइड बाई 20।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। इसमें हमें क्या बोला है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। इसमें भी हमें एपी गिवन है और हमें जो है सम को फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर रफली लिख लेता हूँ। सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। तो देखिए सम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, यानी एन की वैल्यू चाहिए, ए भी चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और डी भी चाहिए, तब हमारा सम आता है। तो देखिए हमारी एपीआई ये 7 से स्टार्ट हुई और 84 पर ख़त्म हो गई, यानी ये जो है हमारी एपी की लास्ट टर्म है, ना कि हमारी नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं गिवन है, ये एपी हमारी 7 से स्टार्ट हुई और 84 पर ख़त्म हो गई। तो देखिए हमें जो है इसमें क्या क्या गिवन है, एक तो हमें ए की वैल्यू गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 7, और डी की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। देखिए 2 की मल्टीप्लाई करिए 10 में 20 हो जाएगा, ये 20 + 1 21 हो जाएगा, 21 डिवाइड बाई 2, ऐसे में इसको लिख सकता हूँ। माइनस कर दीजिए फर्स्ट टर्म को, माइनस में 7 इज इक्वल टू, तो अब आप देखिए यहाँ पर एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को डिवाइड करिए यहाँ पर 2 से तो 2 ही आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई नहीं 2 को डिवाइड करिए 2 से तो 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करिए 21 में तो 21 आ जाएगा आपका यहाँ पर। 1 को डिवाइड करिए 2 से 2 ही आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करिए 7 में तो 14 आ जाएगा, 2 7 होता है आपका 14। तो देखिए 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा आपका, 7 आ जाएगा ये, और डिवाइड बाई 2। डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7/2। अब आप देखिए जो है हमें लास्ट टर्म गिवन है, ये हमें लास्ट टर्म भी यहाँ पर गिवन है, यानी ए एन। मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में बताया था ए एन मीन्स होता है हमारा लास्ट टर्म, कितनी गिवन है 84। तो देखिए हमें जो है यहाँ पर एन की वैल्यू नहीं पता, अगर हम जो है हमारे पास ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी गिवन है, अगर मैं जो हूँ एन की वैल्यू को निकालूंगा और फिर मैं सम निकालूंगा, यानी सम निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होनी चाहिए कितनी है। तो अब आप देखिए हम जो है इस वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, किस वाले फॉर्मूले से, जो हमने पीछे भी करा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी। तो देखिए ए एन की वैल्यू भी गिवन है मेरे पास, ए की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ पर से मेरी एन की वैल्यू आ जाएगी। ए एन की वैल्यू कितनी है 84 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है 7 है, प्लस में एन की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू में डी की वैल्यू कितनी है आपकी 7/2 है। तो अब आप देखिए यहाँ पर 84, इस 7 को जो मैं इधर ला रहा हूँ तो ये माइनस का 7 बन जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर करिए आप इसको 7/2 को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 7/2 और यहाँ पर n-1। तो देखिए 84 में से हम जो है 7 को माइनस कर लेंगे, जब हम जो है 84 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 77 आ जाएगा, ये आपका 77 इज इक्वल टू, इधर आपका कितना है 7/2 और n-1, इसको जो है आप सही से ऊपर करके लिख लेना। तो अब आप देखिए मैं इसको किस तरीके से करूँगा, 77 और ये जो है 7/2, ये जो मैं इधर ला रहा हूँ इधर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 7/2 है तो ये रिवर्स हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए 7/2 है, इधर आगे ये जो है रिवर्स हो जाएगा, 2 तो जो है ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर आपका क्या रहेगा n-1। देखिए ये कट जाएगा, 7 1 सा 7, 7 1 सा 7। अब 11 की मल्टीप्लाई करिए 2 से, 11 2 से कितना हो जाएगा 22, ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ पर से तो आपसे करना आता ही होगा, 22 ये 1 इधर माइनस का इधर आगे प्लस का 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 23। यहाँ पर जगह कम है तो मैं बराबर में लिख ले रहा हूँ, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 23। तो देखिए अब बिल्कुल सम करना हमारे लिए आसान हो गया, यानी हमें जो है सम करना है कितने टर्म्स का, 23 टर्म्स का सम करना है हमें, 23 टर्म्स का। n की वैल्यू जितनी आई है ना उतनी टर्म्स का हमें सम करना होता है। एस एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। देखिए n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 23, तो बस वैल्यू को पुट करिए 2 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है, 2 इंटू में ए की वैल्यू है आपकी 7, तो आप जो है देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 7 है, तो आप जो है यहाँ पर इसकी ए की वैल्यू को आप यहाँ पर 7 रख सकते हैं। प्लस में एन की वैल्यू आपकी कितनी आई है 23 आई है, माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू आपकी कितनी आई है 7/2 आपकी डी की वैल्यू आई है। यहाँ पर आप जो है ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो देखिए 23 डिवाइड बाई 2, तो आप जो है रिटील लिखिए। अब जो है आप 2 की मल्टीप्लाई करिए 7 में, 2 7 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस 23 को में से माइनस करिए 1 को, कितना हो जाएगा 22 इंटू में देखिए 7/2। मैं जो हूँ इस 2 को 22 जो है मल्टीप्लाई में 7/2 से, तो देखिए इसको आप जो है ऐसे काट लीजिए, आसान हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा ये आपका।
तो देखिए बिल्कुल आसान हो गया। अब ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। 23 डिवाइड बाई 2 लिखिए और आप जो है यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिखिए 14 प्लस में आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 7 हो जाएगा आपका 77। तो यहाँ पर आप जो है छोटा ब्रैकेट लगाएं। तो देखिए यहाँ पर से वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 डिवाइड बाई 2 इंटू में 77 प्लस में 14 आपका कितना हो जाएगा, 91। ये जो है आपका हो जाएगा। तो देखिए 23 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 91 में, 23 की मल्टीप्लाई करिए आप 91 में, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2093 और डिवाइड बाई 2, तो आपकी वैल्यू आ गई। अब आप जो है देखिए इसको जो है आगे भी कर सकते हैं डिवाइड करके। मैं जो हूँ यहाँ पर देखिए करके दिखा दे रहा हूँ आपको रफली। 20 वैल्यू आपकी कितनी है, 2093 डिवाइड बाई 2। तो देखिए डिवाइड करेंगे इसको, 2 1 2 हो जाएगा। ये तो आपसे करना आता ही होगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये वाली जो 0 है इसको हम यहाँ पर नहीं उतारेंगे, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर आपका जो है 9 उतर जाएगा ये। तो 2 4 आपका कितना होता है, 2 4 नहीं 2, यहाँ पर 2 4 आपका 8 हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर और 3 भी उतर जाएगा। 2 6 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपका नीचे 1 बच जाएगा। यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1046। यहाँ पर वैल्यू आ गई आपकी 1046। तो आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1046 रेस टू 1, ये वाला 1 जो है यहाँ पर ऊपर लिखते हैं हम, और वो वाला 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा 1/2। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। देखिए अब आप सेकंड पार्ट को देखिए। हमें जो है इसका सम करना है। इसके अंदर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 34 और लास्ट टर्म कितनी है, 10 है। हम जो है इसका सम फाइंड आउट करेंगे। सम फाइंड आउट के लिए करने के लिए हमें पता होनी चाहिए इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारी ए की वैल्यू क्या है, यानी फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, 34 है, और डी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, देखिए कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल लेंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए। सेकंड टर्म कितनी है, 32 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी, 34। तो देखिए डी की वैल्यू यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर माइनस के 2 आ जाएगी। इन्हें माइनस करने के बाद डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2। और हमें जो है ए एन की वैल्यू भी पता है। ए एन मीन्स होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारी कितनी है, देखिए 10 है, और नंबर ऑफ टर्म्स हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए एन का। तो अब आप देखिए ए एन की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 10 मिल गई, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 34 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है, इंटू में डी की वैल्यू कितनी है आपकी, -2 है। तो अब आप देखिए 10 इसे 34 को जो मैं इधर ला रहा हूँ तो ये माइनस का 34 बन जाएगा। इधर आपका क्या रह गया, n-1 इंटू में -2। तो अब आप देखिए 34 में से हम जो है 10 को माइनस कर लेंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 24, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका n-1 इंटू में -2। यहाँ पर इधर क्या है आपका 24। इस -2 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है पूरे के साथ, तो मैं नीचे ला रहा हूँ, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए पूरे -2 को मैंने इधर उतार लिया, तो ये 2 1 2 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1। देखिए यहाँ पर आपका क्या आया, 12 इज इक्वल टू n-1। तो देखिए इस -1 को जो मैं इधर ले आऊँगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू n की वैल्यू आपको यहाँ पर से क्या मिल जाएगी, देखिए n की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 13 मिल गई। अब हम जो है सम को भी फाइंड आउट कर लेंगे, यानी हमें पता चल गया इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, 13 है। देखिए ये 2 के गैप से घट रही है। देखिए 34 है, 32 है, फिर 30 है, फिर 28 होगा, फिर 26 होगा, इसी तरीके से ये 10 तक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 13। यानी हमें सम करना है, कितनी टर्म्स का सम करना है हमें, 13। Sn इज इक्वल टू n/2। इस तरीके से आप पूरा फॉर्मूला लिख लेना है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। तो अब आप देखिए हमें सम कितने टर्म्स का करना है, 13 टर्म्स का। n की वैल्यू हमारी क्या आई है, 13 डिवाइड बाई 2 इंटू में ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, फर्स्ट टर्म है आपकी 34, तो इंटू में कर दीजिए 34, प्लस में n की वैल्यू कितनी है, 13 है, -1 इंटू में डी की वैल्यू आपकी कितनी है, -2 है। देखिए डी की वैल्यू -2 है ना, -2 है। तो बस अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 13 डिवाइड बाई 2 आप जो एज इट इज रखिए। यहाँ पर जो है 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 34 में कितना आ जाएगा, 68 हो जाएगा। ये आपका 34 की मल्टीप्लाई करिए 2 में, 68 हो जाएगा, प्लस 13 -1 कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। ये 12 इंटू में -2 इसके साथ एज इट इज़। यहाँ पर जो है आप ब्रैकेट क्लोज कर लिया करें हर जगह।
तो अब आप देखिए बस इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। देखिए 13 डिवाइड बाई 2 68 आप एज इट इज लिखिए। यहाँ पर जो है ये देखिए प्लस का 12 है, ये माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 24 और माइनस का 24 यहाँ पर ये आपका आएगा। तो देखिए यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आप जो है इसी यहाँ पर से एकदम नीचे करेंगे इसके। देखिए मैं जो हूँ यहाँ पर को सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 13 डिवाइड बाई 2 है ये, 13 डिवाइड बाई 2 68 में से 24 को माइनस कर लीजिए, क्या वैल्यू आ जाएगी 44 वैल्यू आ गई। उसके बाद आप जो है 13 डिवाइड बाई 2 लिखिए, इंटू में 44 लिखिए, कट जाएगा 2 2 4 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। 13 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 22 में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 286। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी 13 टर्म्स का हमने सम किया, क्या आ जाएगा आपका 286। देखिए अब आप थर्ड पार्ट को देखिए, इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका हमें जो है सम करना है। सम करने के लिए पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा लेंगे कितनी है, उसके बाद हम आराम से सम कर लेंगे। देखिए इसके अंदर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारी है -5। फर्स्ट टर्म क्या हो गई -5। अब हम जो है यहाँ पर से कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे। देखिए डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी की वैल्यू देखिए किस तरीके से निकालेंगे। पहले हम रखेंगे सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारी -8 है। सेकंड टर्म रख देंगे हम -8। उसके बाद माइनस, देखिए इस तरीके से डी की वैल्यू निकलती है ना, A2 - A1। तो अब हम जो है ये वाला माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस लगाइए आप। अब A1 की वैल्यू रखिए, फर्स्ट टर्म रखिए, यानी फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी -5 है। तो -5 है तो इसको ब्रैकेट में रखिए। देखिए यहाँ पर जो है जो बस बच्चों से गलती होती है वो प्लस माइनस की होती है, तो इसको जो आप बिल्कुल ध्यान से करें। देखिए सबसे पहले -8 एज इट इज लिखेंगे। अब ये जो है माइनस माइनस प्लस का 5 बन जाएगा, प्लस का 5 बन गया। तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मगर यहाँ पर जो है 8 में से हम जो है 5 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और माइनस का 3 आएगा। डी की वैल्यू कितनी मिल गई -3। और लास्ट टर्म हमें कितनी गिवन है -230, यानी AN। लास्ट टर्म कितनी गिवन है हमें माइनस में 230। अब आप देखिए मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा, हमें दो चीज़ें निकालनी है इसके अंदर। AN = A प्लस में N-1 इंटू में D निकालना। तो हमें समय पर सम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी पहले। तो अब आप देखिए AN की वैल्यू कितनी है आपकी 230 है, A की वैल्यू आपकी कितनी है -5 है, प्लस में N की वैल्यू देखिए हमें निकालनी है N-1 इंटू में D की वैल्यू आपकी कितनी है -3 है। तो बस इसको जो आराम से सॉल्व कर लीजिए। देखिए 230 है, ये इधर ये माइनस का 5 है, इधर आगे प्लस का 5 बन जाएगा, N-1 इंटू में -3। तो अब आप देखिए जो है माइनस के 230 है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा माइनस का 225 आ जाएगा। 5 को हमने माइनस कर दिया, ये -3 में पहले लिख ले रहा हूँ देखिए, और N-1 बाद में लिख ले रहा हूँ। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, -3 के साथ मल्टीप्लाई में है ये पूरा। तो बात देखिए = से इधर इधर हम माइनस ऐसे काट देते हैं, नीचे उतार के काट लीजिए। इधर इधर मैंने काट दिया 225, ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में लिया, ये = 3 N-1। तो आप देखिए 3 से कट जाएगा, 3 7 होता है 21, ये 22 है, 1 इधर चला जाएगा, ये 15 बन जाएगा, और 3 5 हो जाएगा 15। तो पूरा चला गया ये 75 = N-1। तो यहाँ पर से हमें N की वैल्यू मिल जाएगी 75, ये 1 इधर लिया, ये प्लस का 1 = N। N की वैल्यू कितनी मिल गई 76। तो अब आप देखिए N की वैल्यू यहाँ पर से 76 मिल गई आराम से, यानी कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी ये 76। तो हम जो है सम करेंगे, कितने टर्म्स का सम करेंगे हम 76 का, N/2 2A प्लस में N-1 इंटू में D। तो आप देखिए बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। वैल्यू को पुट करिए, N की वैल्यू कितनी है आपकी 76 है, डिवाइड बाई 2 इंटू में आपकी A की वैल्यू कितनी है। देखिए A की वैल्यू फर्स्ट टर्म है हमारी -5, तो यहाँ पर -5 रख दीजिए, प्लस में N की वैल्यू कितनी है आपकी 76 -1 इंटू में D की वैल्यू आपकी कितनी है -3 है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। D की वैल्यू है हमारी -3। देखिए बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लीजिए, कट जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, ये कितना बन जाएगा 16, 2 8 आपका हो जाएगा 16। तो वैल्यू कितनी आई आपकी 38 आ गई। 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और माइनस का 10 आएगा क्योंकि प्लस के 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 5 से कर रहे हैं। तो बात देखिए प्लस का निशान लगाइए, 76 -1 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ये 75 और इंटू में -3 आपका एज इट इज़।
तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। बस 38 आपका एज इट इज़ रह जाएगा। ये आपका है माइनस का 10 पहले एज इट इज़ रखिए। यहाँ पर जो है 75 की मल्टीप्लाई करिए आप 3 में, -3 में, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी 225 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई होकर के। 3 की मल्टीप्लाई करिए 75 में, क्या आ जाएगा 225, 225। तो आप देखिए 38, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ यहाँ पर वैल्यू आएगी 235 आ जाएगी वैल्यू। माइनस की वैल्यू आई 235, इसको जो है बस ये इसके साथ मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट, क्या आ जाएगा 8390 आपका मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा। और माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि 38 की मल्टीप्लाई हम जो है माइनस की डिजिट के साथ कर रहे हैं, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा।